सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, किसे एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस का एमडीसीयू नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रकाश चंद्र कांडपाल को, पीसी कांडपाल। और अभी एसबीआई कार्ड के एमडीसीयू कौन बने थे? अश्विनी तिवारी बने थे। और एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे अश्विनी भाटिया। फिर है एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया था किसको? सुमित देव को। हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सीएमडी बने। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। फिर एक किस राज्य ने तेजी से निवेश करने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की? तो आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया। फिर एक किसे रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा अरुण कुमार को। यह अभी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल है। फिर एक किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई? तो अरुण जेटली जी के नाम पे। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी इनकी पेंशन बनती है ना, उन पेंशन को बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। फिर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया। फिर बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने कौन? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने कौन? संजीव बजाज बने हैं। ये राहुल बजाज के बेटे हैं। राहुल बजाज अब हट जाएंगे, उनकी जगह संजीव बजाज बनेंगे। फिर एक किसने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो सोनू सूद ने किया था। फिर है बांग्लादेश नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद शाहीन इकबाल को। और बांग्लादेश में भारतीय राजदूत भी अभी बने थे, कौन? विक्रम दुर्रईस्वामी। राजदूत यानी कि एम्बेसडर। फिर है आईपीएल 2020 जो इस बार इसका 13वां संस्करण होगा, ये भी सितंबर में होगा। और जो इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो ड्रीम 11 को मिली है। कहाँ पे होगा ये पूछा जा रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात। बढ़ते हैं आगे। फिर है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम को शुरू किया किसने? जम्मू कश्मीर ने। इसका उद्देश्य है नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? तो आंसर क्या होगा? जुबैर इकबाल। फिर पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार का नाम बताना है आपको, जिनको ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। तो आंसर होगा मनमीत कौर। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। फिर किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल शुरू हुई थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। फिर विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? चीफ इकोनॉमिस्ट कार्मेन रेनहार्ट। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। स्थापना 1944 में हुई और इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। फिर किस सरकार ने दीदी वाहन सेवा को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। फिर इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दिलीप ओमान को। ये वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ हैं, जो अब इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये कब मनाया? 21 मई को। और 21 मई को आप जानते होंगे आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया गया। फिर फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया था? बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के साथ में। फिर पहली बार 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का परिचालन शुरू किया था। आपको इस इंजन का नाम बताना है, WAG-12। और इसे बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में बनाया गया। और किस कंपनी ने बनाया? तो वो भी याद रखो, एक फ्रांस की कंपनी है एल्स्टॉम ने बनाया। फिर नाडा ने सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को निलंबित किया था। ये किस खेल से संबंध रखते हैं सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया? पावर लिफ्टिंग से। नाडा के डायरेक्टर जनरल नवीन अग्रवाल हैं। और नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी सुनील शेट्टी को। बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है वाडा का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाडा मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसका हेडक्वार्टर आपके मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके अध्यक्ष का नाम है विटोल्डा बाका। फिर फीना का हेडक्वार्टर कहां पर है? फीना मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेटेशन। ये स्विमिंग कंपटीशन को रेगुलेट करने वाली एक बॉडी है। और अभी आपको याद होगा इसने 2021 के जो फुकुओका एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको 2021 में जो होने वाले थे उसको शिफ्ट कर दिया 2022 में। वो 2022 में होंगे। कहाँ पे? जापान में होंगे। तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहे हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। फिर अजरबैजान की कैपिटल क्या है? अजरबैजान की कैपिटल बाकू है और इसकी करेंसी है अजरबैजानी मनत। प्रेसिडेंट है इल्हाम अलीयेव।
फिर है पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था? हेनरी डुनेंट को मिला था। और आपको याद होगा इन्होंने ही रेड क्रॉस मूवमेंट की स्थापना की थी और उसी के लिए इन्हें मिला था पहला नोबेल पीस प्राइज। अच्छा बताओ मुझे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हमने कब मनाया था? अभी 8 मई को ही मनाया था। तो ये जो रेड क्रॉस है दुनिया भर में लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। फिर एक केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आपका बेंगलुरु में है। और अभी आपको याद होगा इसको स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला था। भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए मिला था इसको ये स्काई ट्रैक्स अवार्ड। फिर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बने कौन? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी बने इंदु शेखर चतुर्वेदी। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं आर.के. सिंह। आरा बिहार इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है। फिर किस राज्य ने देश की पहली एफआईआर आपके द्वारा योजना शुरू की? तो आप क्या बता ही दोगे? मध्य प्रदेश आंसर होगा। अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में इसको शुरू किया गया था। इसको मोदी जी ने शुरू किया था। कहां से? कोलकाता से शुरू किया था। और इसमें क्या होता है, 18 से 40 वर्ष के जो उम्र वाले व्यक्ति हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें 60 वर्ष जैसे आपकी हो जाएगी उसके बाद आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। 1000 रुपए से 5000 रुपए तक आपको पेंशन मिलेगी। फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला किसको बोलते हैं? सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। और इनका जन्मदिन होता है 13 फरवरी को और 13 फरवरी को ही हम नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म हुआ था 12 मई को और इनके जन्मदिन को हम इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाते हैं। ये मैंने आपको बताया भी हुआ है। फिर इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल से आपको क्या याद आता है? अभी इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम टैगोर जी के, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी से कुछ पॉइंट्स याद रखना। एक तो अभी 7 मई को हम टैगोर जी की जयंती मनाते हैं। इस साल 159th जयंती मनाई हमने। और इनकी एक रचना का नाम याद रख लो, गीतांजलि। और इसी के लिए 1913 में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य का इन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए नेशनल एंथम लिखा है। अच्छा, बांग्लादेश का नेशनल एंथम क्या है? अमार सोनार बांग्ला। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को, मतलब वर्ल्ड कस्टम्स डे। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का। फिर है डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे, ये हमने 28 जनवरी को मनाया है। फिर है कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये 30 जनवरी को मनाया था हमने। और 30 जनवरी को वैसे हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी और वो शहीद हो गए थे। फिर है विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, यानी कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, पहली बार ही मनाया था इसलिए आप शायद इसे पहली बार ही सुन रहे होंगे, नया नया लग रहा होगा। तो 30 जनवरी को मनाया था। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, यह हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं 12 जनवरी को। और इंटरनेशनल यूथ डे की बात करेंगे तो ये भी 12 तारीख को ही मनाते हैं लेकिन महीना अगस्त का होता है, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। फिर विश्व हिंदी दिवस, ये हमने 10 जनवरी को मनाया। एक नेशनल हिंदी डे भी होता है जो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। फिर इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया और 2019 को ही हमने इसको मनाना शुरू किया था। इस बार का ये इसका दूसरा एडिशन था। और इसकी थीम क्या रही थी? लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। वैसे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और अगर बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। एक और डे आप याद रखो जो इम्पोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, प्रश्न वैसे आपसे पूछा क्या था? इंटरनेशनल एजुकेशन डे। तो एक नेशनल एजुकेशन डे भी आप याद रखो जो हम 11 नवंबर को मनाते हैं। भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके जन्मदिन को। फिर राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और इसकी थीम क्या रही इस बार की? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। फिर है नेशनल टूरिज्म डे, ये भी हमने 25 जनवरी को ही मनाया।
वैसे एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है जो आप 27 सितंबर को मनाओगे। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कम से कम एक लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ या कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दिया करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे।